ओम नमः शिवाय। जैसा आप जानते हैं, पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है। भगवान शिव कहे ही जाते हैं दीनों के नाथ और अपने भक्तों की हर मुराद को जल्दी ही पूरा कर देते हैं। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को परेशानी और कठिनाइयों से जल्दी ही मुक्ति देते हैं। इसीलिए कोई भी भक्त उनका पशुपतिनाथ व्रत जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो भगवान शिव उसकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा कर देते हैं। पर कई बार पशुपतिनाथ व्रत के बीच में कुछ ऐसे संकोच होते हैं या कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारियाँ हमारे व्रत के फल को निष्फल कर देती हैं। जैसे उन्हीं में से एक प्रश्न कई लोगों का होता है कि अगर किसी कारण से व्रत बीच में अगर कोई छूट जाता है तो उस व्रत का उस दिन का क्या महत्व रहेगा। तो अगर आप किसी कारण से पशुपतिनाथ व्रत आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2-3 पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, तो आपका चौथा या पांचवा किसी भी सोमवार को आप किसी कारण से कहीं जा रहे हैं या कोई और परेशानी से आप व्रत पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस दिन पूजन ना करें। जैसे आप जो मंदिर में जाते हैं दोनों समय और पशुपतिनाथ व्रत का पूजन विधि करते हैं, तो आप पूजन ना करें, पर आप उस दिन आप एक सिंपल सा व्रत रख सकते हैं। फलाहारी पर आप व्रत कर लें, क्योंकि जो आपने व्रत के नियम ले लिए हैं, जो आप व्रत पिछले 2-4 करे हैं आपने या जो भी है, तो आप उस नियम को ना तोड़ें। व्रत आप सामान्य रूप से एक उपवास के तौर पर कर सकते हैं, बस उस दिन आप पूजन नहीं कर पाएंगे तो पूजन ना कर पाएँ, नहीं कर पा रहे तो ना करें। इसी के साथ ही जब आपका व्रत छूट जाता है तो आप उस सोमवार को 5 सोमवार में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपका मान लीजिए आपने 3 व्रत कर दिए, चौथे सोमवार को आप व्रत नहीं कर पा रहे, तो उसके आगे जब सोमवार आएगा तो आप उस सोमवार को अपना चौथा व्रत पूजन करके पूर्ण करेंगे। उस व्रत को आप कंटिन्यू आपको करना है। ऐसा नहीं है कि एक व्रत बीच में छूट गया तो वो आपको फिर आगे आप अपना नंबर बढ़ा लें, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले सोमवार को आपका जो व्रत छूट गया है उसको आप कर सकते हैं। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5वें सोमवार को ही आपको उद्यापन करना है। 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद आपको उद्यापन नहीं करना है। जब आपका 5वां सोमवार है उसी दिन आपको उद्यापन करना है। साथ ही कई लोगों की समस्या है कि अगर उस दिन जिस दिन वो पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, सोमवार के दिन कोई और व्रत पड़ जाए, जैसे एकादशी का व्रत है, कोई भी तीज या त्यौहार का व्रत जो लोग करते आ रहे हैं, उस दिन वो व्रत भी आ जाए और पशुपतिनाथ का भी व्रत आपको सोमवार को ही करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस दिन आपके साथ अगर ऐसा है कि आप सोमवार को कोई और तीज त्यौहार, एकादशी या कोई भी अन्य व्रत पड़ रहा है, तो आप उस दिन पशुपतिनाथ का व्रत ना करें। जो आप व्रत करते चले आ रहे हैं उस व्रत को आप करें और पूर्ण रूप से उसी की ही पूजा विधि को अपनाएं। उस दिन पशुपतिनाथ का व्रत आपको नहीं करना है। पशुपतिनाथ का व्रत फिर आप आगे आने वाले सोमवार को कंटिन्यू कर सकते हैं। कई प्रश्न पूजा की थाली को लेकर के रहते हैं कि पूजा की थाली में क्या रखना है या कितना सामान रखना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पशुपतिनाथ के लिए व्रत की पूजा की थाली को तैयार करेंगे तो आपको उस थाली में उतना ही सामान रखें जितना सुबह और शाम दोनों समय की पूजा में काम आ जाए। ऐसा नहीं करना है कि सुबह की पूजा की अलग थाली बना ली और सामान रख लिया और शाम को अलग पूजा की थाली बना ली। नहीं, आपको एक ही थाली को बनाना है और दोनों समय उस सेम थाली को ही यूज़ करना है। दूसरा, जब आप उसमें सामग्री रखेंगी तो आप उतना ही सामग्री रखें कि आप जब शाम को पूजन करके घर लौटें तो आपकी थाल में सामान ना बचे। जैसे आप कलावा है तो उसकी पूरी गांठ ना रखें, बल्कि उतना ही कलावा रखें जो आपके दोनों समय काम आ जाए। पुष्प हैं वो भी उतने ही रखें कि आप दोनों समय चढ़ा सकें। बाकी का जो भी हल्दी, चंदन, कुमकुम आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप उतनी ही सामग्री रखें जितना कि आपका शाम को जब आप घर आएँ तो आपकी पूजा की थाली में
बचे ना, आपको वापस घर लेकर के नहीं आना है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको 6 दिए रखने हैं और 6 दियों में से 5 दिए आपको मंदिर में चढ़ाने हैं और 1 दिया आपको वापस शाम को घर लेकर के आना है। अन्य पूजन सामग्रियों में आपको पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बना हुआ, इसके अलावा माँ गौरी और गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाल सिंदूर, कलावा, धूप, अगरबत्ती, चंदन, फल, फूल में आप गेंदे का फूल, सफ़ेद फूल कोई भी रख सकते हैं, अक्षत, जनेऊ, दूर्वा की घास, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, 1 लोटा जल, माचिस, कलावा, ये सब चीज़ें आपको पूजन सामग्री में ज़रूर ही रखनी हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा की थाल आप एक ही बार में बनाएं। साथ ही कई लोगों की यह समस्या भी होती है कि आपको मनोकामना कब बोलनी है। तो आप जिस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप तो आप मन ही मन करते रहें। इसके बाद जब आप पूजन करने मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर अभिषेक करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। साथ ही जब आप 5 दिए भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आप जब एक एक दिया करके जलाएंगे तो अपनी मनोकामनाओं को लगातार बोलते रहें और वह दिया शिव जी के समक्ष अर्पित कर दें। इसके बाद जब आपको घर वापस आना है तो जो आप बिना जलाया हुआ घी या तेल का जो भी आपने दिया बनाया है आप लेकर आएंगे तो उसको घर के मुख्य द्वार पर बिना अंदर प्रवेश करे आपको पहले ही जला देना है। तो जब आप उस दिए को जलाएंगे जो कि आपको मुख्य द्वार पर रखना है तो भी आपको मन ही मन जो भी आपकी